गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में, मतलब 5 क्वेश्चंस है इसके अंदर और 10 मार्क्स आपके मैक्सिमम, मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर क्या करना है, साथ साथ अटैम्प्ट करना है और अपने आंसर्स देने। जैसे प्रीवियस क्लास में अपने पहले भी अपनों ने क्वेश्चन पेपर लिया था पैटर्न रिवीजन पे, उसमें आपने बताया था कि हमारे कितने मार्क्स आए, वही मार्क्स सेम का सेम यहाँ पे करना है जैसे अपनों ने पहले किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपने कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है IBPS क्लर्क एंड PO या SO के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, जो अपनी कोचिंग के फेसबुक पेज हैं उन पेजेस पे अपनी फ़ोटो सेंड कर दें। ठीक है, और वहाँ पे बता दें साथ में कि मेरा इस बैंक के अंदर इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। ये चीज़ भी आप क्या कर दें साथ में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था BOB के अंदर, जैसे मान लीजिए PO को है तो BOB PO के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में अपनी फ़ोटो सेंड कर दें, क्योंकि अभी जो आपकी फ़ोटोज़ हैं उनकी क्या किया जा रहा है, उसको फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड की जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है, पेज तैयार किया जा रहा है उसका, तो बाद में मत बोलना कि हमारी फ़ोटो नहीं लगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वहाँ फ़ोटो सेंड करेंगे जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, मतलब कौन से वाले सिलेक्शन हुआ है वो तो करेंगे ही, बिना सिलेक्शन वाले तो क्यों करोगे। ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट्स करेंगे जो कोचिंग से पढ़े हुए हैं। जो यूट्यूब पे अपने कुछ स्टूडेंट है जो कोचिंग से नहीं पढ़े हुए, यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स है वो अपलोड मत कर देना जिनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन जो अपलोड वही करोगे आप, सेंड उन्हीं को करनी है फ़ोटो जो स्टूडेंट अपनी कोचिंग से पढ़े हुए हैं, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की फ़ोटो लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना और जल्दी से जल्दी अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो, बाद में मत बोलना कि हमारी फ़ोटो नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपके माइंड में। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या करना है आपको। तो ठीक है, अब इसको अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 5 है। मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या है, 10 है। ऑनेस्टी दिखानी है यहाँ पे भी आपको। ठीक है, यहाँ पे भी अपने को क्या करनी है, ऑनेस्टी दिखानी है। जैसे अपने देखें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन के 10 मार्क्स है, इसका मतलब हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद में कैलकुलेशन मैंने आपको बता रखी है कि आपको मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो चैट के अंदर आप बताते हो तो वहाँ पे नहीं बताना, आपको क्या करना है, मैं बाद में रिव्यू लूँगा उसका, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मार्क्स बताने हैं। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करने हैं, मार्क्स यहाँ पे बताने हैं। तो काउंट करने का तरीका देख लो। जैसे मान लीजिए आपके कितनी है, 3 सही है, 1 क्या है, रॉन्ग है। तो 3 सही है, इसका मतलब 3 इंटू 2 मार्क्स का है, 6 मार्क्स आपके पॉजिटिव हो गए। और 1 रॉन्ग है तो नेगेटिव मार्किंग भी करनी है। और क्या करनी है, 1/4 करनी है। 1/4 करनी है, इसका मतलब क्या, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1/4 कितना हो गया, आधा नंबर। तो एक क्वेश्चन का आधा नंबर, 2 क्वेश्चन का 1 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन के 1.5 नंबर। इस तरीके से आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आधा नंबर क्या हो गया, 0.5 आपका क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। आपको कैलकुलेट करना है, 6 माइनस 0.5 करके क्या कर लोगे आप, 5.5 मार्क्स क्या कर लेना आउट ऑफ 10। ये ऐसे मुझे भेज देना, 5.5 आउट ऑफ 10। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको कि हमारे इतने मार्क्स आए। और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टी दिखानी है और देखना है पिछले के कंपैरिजन में कितना इंप्रूवमेंट है, खुद से चेक करना है। ईमानदारी के साथ, बेईमानी मत करना, पाप लगेगा। फिर से बोल रहा हूँ, समझ में आई चीज़। तो इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ड रिप्लेसमेंट पे। ठीक है, ये अपनों ने कर रखा है। ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने पैटर्न वगैरह, ये अपनों ने कर रखे हैं सारे के सारे। और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने नहीं किए हुए हैं ये, तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे वहाँ पे कोर्स बना रखे हैं मैंने, एक तो टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन का, उसमें मिल जाएंगे वर्ड रिप्लेसमेंट वाला तो, और एक कोर्स है पैटर्न हैंडलिंग वाला जो अभी चल रहा है लेटेस्ट। ठीक है, उसमें मिल जाएंगे। तो डिटेल में अगर आपको करना है, इंस्ट्रक्शन वगैरह देखते हो कंप्लीट डिटेल में क्या क्या करना है, तो आप क्या करना, वहाँ चले जाना, क्योंकि ये तो अपना क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने क्या है, वर्ड रिप्लेसमेंट। अब थोड़ा सा मैं बता दूं करना क्या है, वर्ड्स को आपस में रिप्लेस करके देखना है कि, क्योंकि अब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या किया है उसने, वर्ड्स जो आपके उनको सफल करके छोड़ दिया। तो अपने को आपस में रिप्लेस करके देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, वैसे 1 2 है तो पढ़ना स्टार्ट करें। एक बार इसका मीनिंग ले लो स्पीड में। जर्मनी इज़ नॉट कंसिडरिंग, जर्मनी कंसिडर नहीं कर रहा, प्रोवाइडिंग टर्की विद ए फाइनेंशियल लाइफलाइन। प्रोवाइड करना किसको, टर्की को, प्रोवाइड कर रहा है किसको, टर्की को फाइनेंशियल लाइफलाइन। लाइफलाइन मतलब उसे जीवन रेखा की फॉर्म में। टू हेल्प इट, इसकी हेल्प करने के लिए, किसकी, टर्की की। हेल्प इट ओवरकम, कि क्या करे, ये ओवरकम करे। हेल्प में एक वाला सेंटेंस है, ये एक्शन आपका। ओवरकम क्या होता है, V1। कम करे ए क्राइसिस, क्राइसिस को स्पार्क बाय, जो कि स्पार्क्ड है मतलब शुरू हुआ है, बाय ए फास्ट फॉलिंग, बहुत तेजी से गिर रही लीरा के कारण। लीरा का मतलब करेंसी है वहाँ की, टर्की की। एंड लैक ऑफ एफिशिएंट फिस्कल रिफॉर्म्स,
और कमी है किसकी फिस्कल एफिशिएंट फिस्कल फाइनेंशियल रिफॉर्म सुधारों की कमी है। अब यहाँ पे चेक करें तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर कंसिडरिंग और प्रोवाइडिंग साथ साथ आगे, दो आईएनजी आगे तो वन में तो रिप्लेसमेंट होगा, श्योर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इज प्लस आईएनजी है प्रोग्रेसिव के फॉर्म में और यहाँ पे आईएनजी, तो सर दो आईएनजी फॉर्म साथ साथ नहीं आ सकती। ये चीज़ किसी टीचर ने बताई है सर, हमें हमेशा ही बताया गया है कि दो आईएनजी साथ में नहीं आ सकती, तो ये तो गलत होगा। मतलब वन में रिप्लेसमेंट होगा तो 1 2 और 1 4 को अपने क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये स्टूडेंट बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, दो आईएनजी साथ में आ सकती है। अगर यहाँ ऐसे बोले जर्मनी इज़ नॉट कंसिडरिंग, कंसिडर नहीं कर रहा और टर्की को प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिर तो गलत है। दो एक्शन नहीं कर सकता ना एक साथ, दो तरीके की बात, दो एक्शन साथ साथ कि कंसिडर नहीं कर रहा प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन अगर सेकंड वाला जेरेंड बन जाए कि टर्की की जो प्रोवाइडिंग है फाइनेंशियल लाइफलाइन के साथ जो टर्की को प्रोवाइड करने की जो एक्टिविटी है उसको ध्यान में नहीं ले रहा, मतलब उनको कंसिडर नहीं कर रहा, उसको समावेश नहीं कर रहा, उसका जो टर्की को फाइनेंशियल हेल्प जो प्रोवाइड करनी है उस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी प्रोवाइडिंग को कंसिडर नहीं कर रहा है कौन, जर्मनी। फिर तो आपका सही हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं, अब अपने ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि पूरा सेंटेंस सही भी लग रहा है और यहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं। कोई बोलेगा सर यहाँ पे ए आया है इसलिए रिफॉर्म्स नहीं होगा, रिफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन ए तो लेक के लिए है, जो रिफॉर्म्स है वो तो ऑफ के साथ चला गया। ठीक है, सुधारों की कमी की बात कर रहा है, बहुत सारे सुधार है, उन सभी सुधारों की एक कमी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लैक के लिए यूज हुआ है आपका ए, तो कुछ नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं ऑप्शन से। 1 2 को चेक, आपने अब तक सोल्व कर लिया होगा, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपने कर लिया होगा, अपना आंसर साथ में देते जाना, ठीक है। और क्या करना, लास्ट में आपके कैलकुलेट करके अच्छे से मार्क्स बिल्कुल ध्यान से और कमेंट बॉक्स में बता देना। 1 2 को चेक करें तो 1 2 मतलब 1 की जगह 2 रखो। जर्मनी इज नॉट ओवरकम, जर्मनी ओवरकम नहीं है। ओवरकम तो V1 होता है ना आपका, ओवरकम क्या होता है, V1 होता है। और अगर नोट को आप हटाकर देखो, नोट को हटाने से पता लग जाएगा, ओवरकम V1 होता है और इज होता है वो क्या है आपका, डज बी है, डज बी, उसके बाद में क्या है ओवरकम। ओवरकम की बात, ओवरकम वैसे ही आपका क्या एक्शन है, तो फिर बी क्यों यूज़ किया, बी तो तब यूज़ करते हैं नाउन वगैरह कोई चीज़ हो या मोड वगैरह हो तब यूज़ करते हैं एक्शन बनाने के लिए। जब ऑलरेडी एक्शन है तो एक्शन क्यों बनाओगे आप। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कौन से वाला, 1 2 वाला, वो गलत हो जाए क्योंकि 2 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 4 की मैं बात करूँ तो क्या बोल रहे, आप चेक करते जाओ, साथ साथ चेकिंग हो रही है, ये ट्रिक है किस तरीके से करते हैं, मतलब गलत नहीं होगा कभी भी। 3 4 में बात करूँ तो इसने अगर 4 को रखूँ 3 की जगह, ए फास्ट एक तेजी से रिफॉर्म सुधारों टाइप की लीरा, सुधार वाली करेंसी तो कुछ नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये भी अपना गलत हो गया। 2 3 को चेक करूँ, अब आपको है ना 4 की जगह 3 रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता लग रहा है अपने को, क्या पता लग रहा है अपने को कि है ना, जब 4 सेट नहीं हो रहा 3 पे तो उसको सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सेट हो चाहे ना हो, क्योंकि ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। 2 3 को चेक करें तो क्या करना, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 रखना है, तो 3 को यहाँ रखें। तो इसने क्या बोला है, जर्मनी क्या नहीं कर रहा, कंसिडर नहीं कर रहा प्रोवाइडिंग, टर्की की प्रोवाइडिंग को फाइनेंशियल लाइफलाइन के साथ, टू हेल्प इट फॉलिंग, इसकी हेल्प करने के लिए फॉल करते हुए, एक क्राइसिस का मतलब संकट, स्पार्क्ड बाय ए फास्ट, यहाँ फॉलिंग चलो ठीक है लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, स्पार्क्ड बाय ए फास्ट ओवरकम लीरा, ओवरकम का मतलब कम करने वाली लीरा, कम करने, और वैसे भी गलत हो जाएगा, ओवरकम क्या है V1 है तो ए लगा है ना यहाँ पे, ए फास्ट, एक फास्ट ऐसी लीरा, इसका मतलब क्या यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए था, लेकिन ओवरकम तो क्या V1 ओवरकम्ड हो सकता था, इसका मतलब क्या ओवरकम, अपनी बात करें तो यहाँ पे ओवरकमिंग की फॉर्म में हो सकता था, ओवरकम तो होता ही नहीं है, ओवरकम्ड होता ही नहीं है, डिड ओवरकम नहीं होगा या V3 में नहीं होगा क्योंकि V3 ओवरकम ही होती है। तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या बोल रहा है, ओवरकमिंग हो सकता था, इसका मतलब क्या, ये V1 फिर से आपका क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया, तो 2 3 वाला भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब किसी को ये तो गड़बड़ नहीं आएगा, यहाँ पे सर V1 की फॉर्म में दिया है, इट दिया है, इट ओवरकम, तो सर इट ओवरकम नहीं होना चाहिए था, इट ओवरकम्स होना चाहिए था, इट तो सिंगुलर को बताता है ना, तो डज ओवरकम होना चाहिए था ना, नहीं, ये हेल्प में एक सेंटेंस है। अब देखो ये चीज़ें ज़रूरी है एग्जाम के अंदर, तभी अपने क्या होते हैं क्वेश्चन सही नहीं होते, अपने समझ में नहीं आता क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, गलत कर देते हैं। कैसे, क्योंकि अपनों ने तो पढ़ा है इट क्या होता है, सिंगुलर होता है, इट के साथ V1 आएगा तो डज ओवरकम आएगा, ओवरकम्स आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, लेकिन ये सेंटेंस है हेल्प मेक वाला। तो ये एडवांस चीज़ें अगर आपको नहीं आती, क्लोज, हेल्प मेक सेंटेंस, थीम केस, फिर आप कभी नहीं कर सकते एग्जाम क्लियर। समझ में आ रही है ना चीज़, क्योंकि आजकल यही चीज़ें आती है। तो ये हेल्प मेक सेंटेंस आपका, इसका मतलब क्या निकला
ये वाला अपना क्या है 2 3 भी गलत है। 1 4 को चेक करें, 1 को रखते हैं अपने किस पे, 1 पे रखते हैं 4 को। जर्मनी इज़ नॉट रिफॉर्म, जर्मनी बहुत सारे सुधार, रिफॉर्म्स का मतलब, रिफॉर्म का मतलब सुधार, रिफॉर्म्स का मतलब बहुत सारे सुधार, जर्मनी बहुत सारे सुधार नहीं हैं, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका, मतलब अपना डी भी क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो अपना ऑप्शन बचेगा क्या, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब पूरा का पूरा सही है कि जर्मनी या टर्की को जो प्रोवाइडिंग है, टर्की की प्रोवाइडिंग लाइफ लाइन के साथ उसकी क्राइसिस को कम करने के लिए, जो कि क्या हुआ, एक फॉलिंग लीरा के कारण, करेंसी की फॉल करती हुई जो करेंसी है उसके कारण और रिफॉर्म्स की कमी के कारण हुआ है, उसको जर्मनी क्या नहीं कर रहा, उस प्रोवाइडिंग को कंसिडर नहीं कर रहा है, ये बात इसने बोली है। नेक्स्ट वाले पे चलें तो नेक्स्ट वाला आपका है मैच द कॉलन। मैच द कॉलन भी मैंने करवा रखा है आपको, टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल से करना है तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, उस पैटर्न को रिवाइज करते हुए वहाँ पे क्या है क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में जल्दी से इसको सोल्व करना स्टार्ट करूँ। मैं साथ साथ सोल्व करता हूँ, आपको मेरे से पहले आंसर देना है। तो ये फर्स्ट आपका कॉलन है, ये सेकंड कॉलन है, आपको क्या करना है, इनको आपस में मैच करना है। तो शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, सी डी चेक करें तो सी डी कितनों में है, 3 में है। ए को चेक करें तो ए भी आपके, ए क्या है 2 में है। बी एफ को चेक करें तो बी एफ क्या है 3 में है। तो आपको क्या क्या चेक करने हैं यहाँ पे, आपको एक तो ए चेक करना है, एक आपको क्या है बी एफ चेक करना है, और एक आपको सी डी चेक करना है। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को अपने क्या करेंगे, साथ साथ स्पीड में चेक करेंगे। तो ए को चेक करते हैं, ए को चेक करो यहाँ पे, वन ऑफ द रीजंस, बहुत सारे कारण हैं, रीजंस है, उनमें से एक की बात हुई है, फॉर हिज, उसके पता नहीं क्या, फॉर हिज उसकी कोई चीज़ आएगी, मतलब उसकी कोई चीज़ आएगी तो वही चीज़ आनी चाहिए। तो अगर अपने यहाँ पे वैसे भी देखें क्या कि क्या क्या आ सकता है, डी नहीं आ सकता, हिज इट नहीं होगा, उसकी कोई चीज़, हिज डिमोशन, उसकी डिमोशन हो सकता है, मतलब रैंक में कमी, पदावनति बोलते हैं इसको, पद में कमी हो जाना, मतलब गिरावट आ जाना, मतलब रैंक में गिरावट, मतलब आप हाईएस्ट पोस्ट पे हो तो लोवेस्ट पोस्ट पे ट्रांसफर कर देना। और ही हिज बी तो होगा ही नहीं, उसका क्या बी, तो इसका मतलब ए ही ए ई हो सकता है। अगर यहाँ पे ए डी ए एफ होता तो डायरेक्ट ही गलत हो जाता, चलो वो तो नहीं है, लेकिन अपने को मतलब इन्हीं से है जो आपके यहाँ पे सभी को चेक नहीं करना कि ए के साथ तीनों चेक करें, डी ई एफ को, बी के साथ तीनों को चेक करें, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, स्पीड दिखानी है, जो ऑप्शन में दे रखे हैं उन्हीं को चेक करना। ए को चेक करें, वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज डिमोशन, उसके डिमोशन का कारण क्या था, जो उसके कारण थे डिमोशन के उनमें से एक था। डिमोशन का मतलब क्या है, उसके मतलब उसको पद से क्या कर दिया गया, लोअर रैंक पे उसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब उसको डिमोट कर दिया गया है, ठीक है। आर हिज केयरलेसनेस, वो क्या है, उसकी लापरवाही हैं। अब आर यूज है, इसका आर का सब्जेक्ट क्या है, वन है ना। अब आप बोलोगे सर रीजंस है, रीजंस नहीं है, रीजंस को ऑफ खा गया, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर अपने डायरेक्ट पढ़े तो रीजंस अपने को लग जाता है कि उसके रीजंस की बात हो रही है, तो रीजंस तो आर ही होगा ना सर, लेकिन अपनों ने ट्रिक सीखी हुई है ना कि क्या है, ऑफ इसको क्या कर गया, खा गया। आपको पता है फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए किसी भी सेंटेंस को, ये पॉइंट माइंड में रख लेना, जिनको नहीं पता वो ये पॉइंट माइंड में सेट कर लेना कि कोई भी सेंटेंस है उसको क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, ये बात आप माइंड में रखना। तो आर का सब्जेक्ट क्या है, वन है ऑफ द रीजंस, क्योंकि सारे रीजंस की बात नहीं करा, एक रीजन की बात करा, तो इज होता तो सही था, इसका मतलब ए वाले गलत है आपके, तो बी ऑप्शन भी गया और डी ऑप्शन भी गया। अब सी डी को चेक कर लो, द काउंटेस, डायरेक्ट सीडी को चेक करते हैं। द काउंटेस, काउंटेस का मतलब जो रॉयल फैमिली की बात करें, अपने रॉयल लेडी होती है कोई, रॉयल लेडी को बोलते हैं, महिला को बोलते हैं। वो स्टिल अनवेल, वो अभी भी क्या थी, अनवेल थी। अनवेल का मतलब क्या है, अपने माने सही नहीं थी, ठीक नहीं थी, तबीयत खराब थी। एंड अनेबल, और अनेबल थी टू ट्रेवल, क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। बट लेकिन डी की बात करें, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था टू वेट ऑन हर रिकवरी, उसकी रिकवरी पर वेट करना। रिकवरी पर वेट, देखो वैसे वेट ऑन का मतलब ये भी होता है किसी की सेवा करना, तो रिकवरी की सेवा तो कर नहीं सकते, उसी लेडी की सेवा करना क्या इम्पॉसिबल था। लेकिन जब बीमार है तो रॉयल लेडी है, उसकी सेवा तो करोगे, यहाँ तो कोई मीनिंग आ नहीं रहा, ठीक है। बोल रहा है कि ट्रैवल करने के लिए अनेबल था, उसके रिलेटेड बात करा है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू वेट ऑन, उसकी रिकवरी पर वेट, रिकवरी, रिकवरी का मतलब सही होने पर वेट करना है, सही होने के लिए वेट करना इम्पॉसिबल था। रिकवरी के लिए वेट ऑन, उसके ऊपर आपको रिकवरी पर क्या करना है, वेट कर सकते हो क्या, रिकवरी पर वेट करोगे या रिकवरी के लिए वेट करो, रिकवरी के लिए वेट करोगे ना तो वेट फॉर होना चाहिए था, वेट फॉर हर रिकवरी। मतलब क्या, काउंटेस क्या थी, वो महिला क्या थी, अनवेल थी और अनेबल थी, ट्रेवल नहीं करने के योग्य नहीं थी, मतलब अनेबल थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल था उसकी रिकवरी के लिए वेट करना, जब तक रिकवरी ना हो तब तक वेट करना। इसका मतलब सी डी भी अपना गलत, तो ये ऑप्शन भी गया और अपना सी ऑप्शन भी गया।
ऑप्शन डायरेक्ट बचा, नन ऑफ दीज है नहीं, डायरेक्ट बी एफ बचा, डायरेक्ट टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही ही निकलेगा, क्योंकि जब ये दोनों ऑप्शन गए तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, डायरेक्ट टिक करके आप एग्जाम में आगे चले जाओ। लेकिन अगर आपको माइंड आपका नहीं मानता कि सर मेरे तो गड़बड़ सी हो रही है, कुछ अंदर से अजीब अजीब ख्याल से आ रहे हैं, तो क्या करो आप लोग, ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो ऐसे ख्याल नहीं आने देने हैं, तो आप क्या कर लो, चेक कर लो, समझ में ये चीज़। तो यहाँ पे अपने चेक करते हैं द स्टॉप साइन। स्टॉप साइन का मतलब क्या है, स्टॉप वाला जो साइन लगा होता है रोड वगैरह पे या कहीं पे लगा होता है, ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पे जो स्टॉप साइन था, इज पोज्ड टू, इसका सब्जेक्ट स्टॉप साइन है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो माना जाता है क्या, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब गली के कॉर्नर पे बोल सकते हैं, स्टॉप साइन जो बना हुआ था, इज पोज्ड टू बी ए डेटरेंट, वो एक निरोधक की फॉर्म में, मतलब अपने बात करें निवारक की फॉर्म में या रोकथाम की फॉर्म में माना जाता है, सपोज टू बी होने के लिए मतलब माना जाता है, दैट जो क्या करता है, डिस्करेजेस, डिस्करेजेस का सब्जेक्ट क्या है, डेटरेंट की फॉर्म में या साइन के लिए, दोनों के लिए यूज होगा, डेटरेंट की फॉर्म के लिए यूज होगा, सिंगुलर है, डिस्करेजेस ही होगा, डज डिस्करेज स्पीडिंग, जो स्पीडिंग को क्या करता है, स्पीडिंग का मतलब स्पीड को, मतलब स्पीड को कम नहीं करता, स्पीडिंग का मतलब स्पीड बढ़ाने को, स्पीडिंग का मतलब क्या, एक्शन की फॉर्म में हो गया ना, जेरेंड हो गया ना एक्शन की फॉर्म में, तो स्पीडिंग का मतलब क्या हो गया, स्पीड बढ़ाने को क्या करता है, डिस्करेज का मतलब क्या करता है, कम करता है, स्पीड बढ़ाने को रोकता है। तो कोई दिक्कत है क्या, वो स्टॉप साइन है, वो माना जाता है एक रोकथाम की फॉर्म में, जो कि क्या करता है, स्पीड को बढ़ाने को डिक्रीज करता है, कि आप स्पीड मत बढ़ाओ वहाँ पे। तो बी एफ अपना सही है, तो ई ऑप्शन तो अपना क्या है, करेक्ट है। अब जो आपके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे वो शांत हो गए ना, तो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अगर वो अजीब अजीब ख्याल साथ में पड़े रहे ना, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, वो खराब करेंगे। इसलिए ऐसी चीज़ तो अपने रखनी है, माइंड को तो अनरिलैक्स होने ही नहीं देना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं, और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड अपने आप बनने लग जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। थर्ड पे आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो मैंने अपनों ने किया था, जो पैटर्न हैंडलिंग जो स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट वाला जो किया था, उसको वही पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। इसको गो थ्रू कर लेना अगर आपको डिटेल में करना हो तो, वीडियोज़ में सारे के सारे पैटर्न करवाए हुए हैं आपको। तो नेक्स्ट वाले में अपने बात करें थर्ड में, इफ़ द अरेस्ट ऑफ 5 प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट, यहाँ पे क्या करना है, जो आपको ये हाईलाइटेड फॉर्म में दिया गया ना, इसके रिप्लेसमेंट 3 दिए गए हैं, चेक करना है कौन सा रिप्लेसमेंट है, कौन कौन से, 1 2 भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इफ़ द अरेस्ट, यदि अरेस्ट ऑफ 5 प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब मेन, मेजर, प्रमुख, एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता, बाय द पुणे पुलिस, किसके द्वारा, पुणे पुलिस के द्वारा उनका अरेस्ट ऑन ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड का मतलब सही तरीके से किया गया ऑपरेशन, उस ऑपरेशन पर उनका अरेस्ट हुआ, मतलब ऑपरेशन पर गिरफ्तार किया, अक्रॉस 4 स्टेट्स, 4 स्टेट के अक्रॉस, हैज़ रिजल्टेड, तो सब्जेक्ट क्या है, हैज़ का अरेस्ट, आप चेक कर लेना कैसे मिला, खाते जाएंगे सारे के सारे, अपने आप मिल जाएगा, आपको बता रखा है मैंने आपको। हैज़ रिजल्टेड इन सच इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब क्या है, ऐसी इंडिग्नेशन मतलब क्रोध, रोष वगैरह में रिजल्ट किया है। तो अरेस्ट की बात हो रहा है पुणे पुलिस के द्वारा, किस पर, ऑपरेशन पर, ऑपरेशन पर। चलो ऑप्शन के साथ चेक करते पता लग जाएगा। 8 ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, वहाँ पे ऑन का मतलब फिजिकल फॉर्म में अपने बात करें, इश्यू पर बात करें, और 8 का मतलब एक लोकेशन पॉइंट की फॉर्म में, मतलब ऑपरेशन के पॉइंट पर जो अरेस्ट हुआ है, ऑपरेशन के पॉइंट पर पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है, इन ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल सही है। तो बताओ मुझे, ऑपरेशन पर गिरफ्तार होगा या ऑपरेशन के पॉइंट पर गिरफ्तार होगा, ना तो ऑपरेशन पर गिरफ्तार करेगी पुलिस, ना ही पॉइंट पर गिरफ्तार करेगी पुलिस, गिरफ्तार करेगी एक ऑपरेशन में, ऑपरेशन चलाया जाएगा, उस ऑपरेशन में उनको क्या किया गया है, क्या किया गया है भाई, उन ऑपरेशन में उसको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो नो करेक्शन तो अपना हो जाएगा भाई गलत, क्यों हो गया, क्योंकि ऑन वाला गलत है, फर्स्ट वाला अपना गलत हो जाए 8 पॉइंट पर, तो फर्स्ट वाला गलत है, तो ये भी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन गए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो चाहे ना हो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट नहीं है। इन ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, हाँ सेकंड होगा तो सेकंड टिक कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आप क्या करो, एक ही ऑप्शन क्लिक करना था, ये आप क्रॉस कर दो डायरेक्ट, और अगर वापस से आपकी गड़बड़ हो रही है तो चेक कर लो, टू ए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड को हटाओ एक बार, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऑपरेशन की बात करें, कार्यवाही की बात करें, तो कार्यवाही की तरफ गिरफ्तार किया है या कार्यवाही में गिरफ्तार किया, कार्यवाही में तरफ कैसे गिरफ्तार करोगे, तो थर्ड तो आपका क्या है, रॉन्ग है, ऑप्शन क्लिक हो गया यहाँ पे आपका बी। आई थिंक ये भी आपके क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे है स्टार्टर्स कनेक्टर्स। अब किसी स्टूडेंट ने कमेंट में भी पूछा था कि स्टार्टर कनेक्टर मेरे समझ में कम ही आते हैं, मतलब सेट नहीं होते एग्जाम के अंदर जो आते हैं वो, तो स्टार्टर कनेक्टर की मैंने वीडियोस बना रखी है, टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, 2 वीडियोस बनाई हुई है, उन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रख भी लिया तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना होता है स्टार्टर कनेक्टर में,
इसमें स्टार्टिंग के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ ऑप्शन में आपको 3 क्या दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं और डैश यहाँ डॉट 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 लगाया गया है, इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट है आगे और सेंटेंस आगे आएगा, इस तरीके से इसने डॉट डॉट लगाए हैं। तो यहीं से आपको मीनिंग की फॉर्म में लेना है, कंप्लीट इंग्लिश में बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट पता लग जाएगा। करना क्या है, 2 सेंटेंस को जिनको कनेक्ट करना उनकी बातें पढ़ो, उनके मीनिंग पढ़ो, वो बात क्या कर रहे हैं वहीं से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट वाली बात पढ़ें, चेक करो कैसे करते हैं। आपको अभी क्या करना है, स्पीड में करना है ये क्वेश्चन। अब देखने मतलब कि जाना कि सर कैसे कर रहे हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, सॉल्यूशन आप वापस वहाँ पे देखना, यहाँ पे सॉल्यूशन पे ध्यान मत देना, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जल्दी क्वेश्चन कर लें वो दे लेना ध्यान, लेकिन जो ना दे पाए तो ऐसे देखो, ये भी दिक्कत है कि आप सॉल्यूशन को साथ में ध्यान देते हो और साथ में यहाँ पे आंसर देते हो ना, तो दोनों तरीके में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। इसलिए वीडियो को एक बार तो रिवाइज कंपलसरी है करना, मतलब प्रीमियर के बाद दोबारा से रिवाइज करना सॉल्यूशन के लिए। प्रीमियर में अपने प्रीमियर क्यों रखते हैं, अपने क्या करने हैं, कंपटीशन रखने के लिए करते हैं, ताकि आप खुद से क्वेश्चन करो। खुद से भी तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना, सॉल्यूशन करने से तो आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि मैं सोल्व करवाऊंगा तो समझ में क्यों नहीं आएगा, इजी वे में सोल्व करवाता हूँ तो वो अपने आप समझ में आएगा। तो वैसे नहीं समझना, वैसे सॉरी समझना तो क्यों नहीं है, आप है ना माइंड में मत ले जाना ये बात कि सर ने बोला वैसे नहीं समझना तो नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा आप क्या हो आज्ञाकारी हो, तो ऐसा काम मत करना, नेगेटिव वे में ही करते हो आप ऐसी चीज़ें। तो मतलब क्या समझना तो है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतना समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। अगेन आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा करो तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आएगा और वहाँ से आपको कंपैरिजन से इंप्रूवमेंट भी आएगा, अपनी गलतियों को पता लगेगा कि मैंने जब प्रीमियर के साथ साथ जब सोल्व किया था तो मैंने ऐसे सोच के किया था और सर ने सॉल्यूशन करवाया है तो इस तरीके से सोचा, इसका मतलब मैं कितना लेवल तक सोच पाया था उस चीज़ को, मतलब सर के अकॉर्डिंग में कितना लेवल, मतलब कितना पास में था मैं सही सोचने कितना पास में था। तो वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट भी पता लगेगा और गलतियाँ आपने क्या होगी कि अच्छा ये छोटी सी गड़बड़ कर दी तो वो भी आपकी सुधार होगा उसके अंदर, तो उससे क्या होगा आपका लेवल इंक्रीज होगा। ये स्ट्रेटेजी होती है किसी भी स्टूडेंट की, समझ में आई चीज़, अपनी गलतियाँ सही करने का क्या करना, पहले खुद से सोल्व करें, तब उसको चेक करें कैसे किया, फिर सॉल्यूशन देकर टीचर जो करवा रहा है उसको चेक करें, फिर दोनों में कंपैरिजन करें कि मैं सर से कितना पीछे हूँ, ठीक है। उन चीज़ों कई बार आगे भी निकल सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर से आगे नहीं निकल सकते, हर बंदे में टैलेंट होता है, समझ में आई चीज़। तो कितना दूर हूँ उस चीज़ से आप क्या करो, उस गैप को ख़त्म कर पाओगे, इसी तरीके से गैप खत्म होगा तभी आप परफेक्ट बन पाओगे, समझ में आई चीज़, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बात बोली है, ही वॉज अनविलिंग, वो अनविलिंग था क्या करने के लिए, टू गो एनी फर्दर, आगे जाने के लिए अनविलिंग मतलब अनिच्छुक था, आगे नहीं जाना चाहता था, बात का मीनिंग लेना, आगे नहीं जाना चाहता था। ही रिटर्न्ड होम, वो घर वापस आ गया, घर वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें रिटर्निंग होम, मीनिंग लेना है आपको, घर वापस आते हुए वो आगे, अब दोनों बातें कनेक्ट करेंगे, एक बात क्या है घर वापस आ गया, दूसरी बात क्या है वो आगे नहीं जाना चाहता था और आगे नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ पढ़ना कि घर वापस आते हुए वो आगे नहीं जाना चाहता था, ये बात मीनिंग आई क्या, पहले मुझे बताओ, घर आते हुए आगे नहीं जाना चाहता मतलब घर आ रहा था वो, उस पॉइंट पे वो आगे नहीं जाना चाहता, इसका मतलब घर ही नहीं आना चाहता था, तो घर तो रिटर्न कर गया ना वो, गलत, बिल्कुल गलत। और दूसरी बात अगर अपने देखें तो वो आगे जाने के लिए अनिच्छुक था, आगे जाना नहीं चाहता था इसलिए घर आया था, मतलब पहले माइंड में क्या आया, आगे ना जाने की बात आई, उसके बाद में घर आया, ना कि पहले रिटर्न किया उसके बाद में आया, उसके रिटर्न करते हुए नहीं आया, तो रिटर्न तो क्या हुआ आगे आएगा, समझ में आया, इसलिए वो रिटर्न कर गया। तो पहले जो बात होगी वो पहले क्या होगी, बात अनविलिंग वाली होगी, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बात क्या होगी, पहले वाली जो इंडिपेंडेंट बात है वो अनविलिंग वाली है, डिपेंडेंट बात क्या है रिटर्निंग वाली है। तो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा ना, समझ में आई क्या बात, इसका मतलब क्या निकला, ये वाला अपना फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझ में आया ना, कि रिटर्न करते हुए आगे नहीं जाना चाहता था, मतलब घर वापस आते हुए आगे नहीं जाना चाहता था, घर, अब पिक्चर बनाओ माइंड के अंदर कि वो घर वापस आ रहा है और आगे नहीं जाना चाहता था, मतलब वहीं पे रुक गया, घर नहीं आया, लेकिन यहाँ तो इसने बोला हुआ है कि घर रिटर्न कर गया, वो घर वापस आ गया था, गलत हो गया। उसके बाद में दूसरी पिक्चर बनाओ कि घर आते हुए वो सोच रहा था आगे नहीं जाना, या फिर ये होगा कि वो आगे नहीं जाना चाहता इसलिए घर आ गया, तो घर वापस आया है ना, आगे नहीं जाना चाहता था इस कारण से, तो बाद की एक्टिविटी क्या है, वापस आना है, क्योंकि पहले उसने ना जाने का सोचा था। माइंड में पिक्चर बनी, कोई बंदा खड़ा हुआ दिख रहा है क्या आपको रास्ते पे जो घर वापस आया है, तो इसका मतलब क्या फर्स्ट वाला गलत हो गया। तो जिस पे फर्स्ट है वो सारे जाएंगे, फर्स्ट ए ऑप्शन गया और आपका डी ऑप्शन यहाँ से डी सेलेक्ट हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया, आपके समझ में आई, इसको रिवाइज कर लेना क्लियर ना हुआ तो, और प्रीवियस वीडियोज़ है उनको भी गो थ्रू कर लेना, गारंटी है ये भी आपके पैटर्न है, ये थोड़ा ट्रिकी पैटर्न होता है, पता है मुझे बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आपका सेंस क्लियर है ना फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, समझ में आई चीज़, तो इसको गो थ्रू कर लेना। और गारंटी है ये वीडियोस करने के बाद जो प्रीवियस वीडियो, और ये इसी से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है।
अनविलिंग टू गो मतलब ना जाने की इच्छा रखते हुए रिटर्न होम, वो घर आ गया, बिल्कुल सही है। न जाने की इच्छा रखते हुए घर आ गया मतलब वो नहीं जाना चाहता था इसलिए घर आ गया। डायरेक्ट हो गया ना अनविलिंग, मतलब अनविलिंग फॉर्म में होते हुए, अनिच्छुक होते हुए, आगे न जाने के लिए अनिच्छुक हो, आगे जाने के लिए अनिच्छुक होते हुए वो घर वापस आ गया, मतलब आगे न जाने की इच्छा रखते हुए वो घर वापस आ गया, मतलब आगे जाने की इच्छा ना रखते हुए वो घर वापस आ गया, आगे न जाने की इच्छा रखते हुए घर वापस आ गया। बिल्कुल सही बात है, सही बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इच्छा थी उसके आगे न जाने की, उसी कारण वो घर वापस आया। तो माइंड में वो क्या चल रहा था, आगे न जाना चल रहा था और साथ साथ ही वो वापस घर रिटर्न कर गया। इसका मतलब सेकंड वाला तो अपना सही जाएगा। डायरेक्ट टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, है नन ऑफ दीज है, यहाँ पे ध्यान रखना नन ऑफ दीज है, थर्ड को चेक करने की जरूरत है। सेकंड एंड थर्ड दोनों भी तो हो सकते हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा फिर आपका, नन ऑफ दीज। ओनली लें केवल सेकंड, तो आप इसको टिक मत कर देना कि केवल सेकंड है, उसने ऐसे नहीं लिखा यहाँ पे सेकंड। अगर सेकंड लिखा होता ना, डायरेक्ट सेकंड लिखा होता, फिर तो आपको टिक करना ही पड़ता कि सेकंड ऑप्शन में है या नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो है। लेकिन यहाँ ओनली सेकंड, केवल सेकंड है। अगर मान लो थर्ड हो साथ में तो केवल सेकंड तो नहीं है, थर्ड भी तो है ना, इसका मतलब नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलो थर्ड को चेक करते हैं। टू गो एनी फर्दर, आगे जाने के लिए वो घर वापस आ गया। टू गो एनी फर्दर, आगे जाने के लिए, तो मुझे बताओ वो आगे जाने चाहता था नहीं चाहता था, अनविलिंग था ना, अनविलिंग अनिच्छुक था। इसका मतलब आगे जाने के लिए, तो बात के बिल्कुल अपोजिट बात कर गया कि आगे जाने के लिए घर वापस क्यों आया वो, आगे जाने के लिए घर इसलिए आया कि आगे जाना, इसलिए घर वापस आकर बोला कि एक बार नाश्ता पानी कर लूँ अच्छे से, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर एकदम से जाऊँगा आगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आगे जाने के लिए वो घर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आगे जाना नहीं चाहता था इसलिए घर आ गया, ना कि आगे जाने के लिए। इसका मतलब थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अपने पास बी ऑप्शन है इसलिए नन ऑफ दिस भी इनकरेक्ट। नन ऑफ दिस ऑप्शन पे वर्क करता है जब कोई ऑप्शन ना हो, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो गया, ऑप्शन बी। आई थिंक ये क्लियर है, समझ में आया ना। बिल्कुल इजी वाला होता है, आपको सिर्फ माइंड में पिक्चर बनानी है। इस पैटर्न में माइंड में पिक्चर बनाते जाओ, समझते जाओ कि बोलना क्या चाहता है, हो क्या रहा है, अपने आप क्लियर हो जाए, गारंटी है, कोई दिक्कत है ही नहीं इस पैटर्न के अंदर, मस्त वाला पैटर्न है। नेक्स्ट वाले में अपनी बात करें, नेक्स्ट में आपका है सेंटेंस फिलर्स। यहाँ पे फिलर को डिस्कस करेंगे, मतलब अपना क्या है, फिलर वाला क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से इसको सोल्व करना स्टार्ट करूँ। अगर आप लाइव प्रीमियर से नहीं जुड़े हुए, कुछ स्टूडेंट जो लाइव प्रीमियर में बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके अंदर, वो क्या कर लेना, आप वीडियो पॉज करके और सोल्व कर लेना जल्दी से, बाद में सोल्यूशन देखना। मतलब पहला काम आपका सोल्यूशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है, आपको हर वीडियो में ऐसे ही करना चाहिए, पॉज करके पहले खुद से करो, फिर बाद में मेरा सोल्यूशन देखो, फिर कंपैरिजन करो, फिर देखो कि कहाँ पे अपने पीछे हैं, फिर वहाँ से इंप्रूवमेंट आए, उस गैप को खत्म करना है। समझ में आई ना चीज़, यही टेक्निक रहेगी अपनी वीडियोस करने की। डायरेक्ट देखना नहीं है आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, हाँ समझ में आ गया, ऐसे नहीं समझना, खुद पे इंप्लीमेंट भी करना है, तभी सक्सेस होगे, नहीं तो डिपेंड होके रह जाओगे मुझ पर। और डिपेंड होना नहीं है, इंडिपेंडेंट होना, खुद पे डिपेंड रहो, ठीक है। किसी पे डिपेंड होगे तो कभी कामयाब नहीं होगी। तो नेक्स्ट वाले में सेंटेंस फिलर में बात करें, तो यहाँ पे फिलर दिए गए हैं कितने, 2 और 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, चेक करना है। पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को एक बार साथ में करने की कोशिश करेंगे। द ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, चलो यहाँ से अपने को क्या मिला, एक चीज़ मिल गई, द ऑफ लगा है, बाद में दीवार है, पहले द है स्पेसिफाइड है, इसका मतलब नाउन आएगा। तो कंडीशंस नाउन है, ठीक है, ऑनर भी नाउन है, प्रोविजंस नाउन है, फर्स्ट नाउन है, चॉइस नाउन है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। इसका मतलब कि आपने तो चेक करने गए थे, बाई चांस अगर एक ही नाउन होती तो अपने डायरेक्ट टिक कर देते, एक्शन होता। तो समझ में आ रही है बात, ट्रिक यूज़ की थी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, 2 या 3 सेकंड या 4-5 सेकंड मैक्सिमम क्या हो यहाँ वेस्ट हुए हैं। लेकिन बाई चांस यहाँ पे कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते तो फायदा हो जाता ना, कोई दिक्कत नहीं, चलते चलो। प्लास्टिक वेस्ट की कोई चीज़ है भाई, मैनेजमेंट रूल्स की कोई चीज़ है, रिक्वायर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंपोस्टेबल बैग्स, मतलब जो बैग वगैरह है ना प्लास्टिक के, जो कंपोस्टेबल हो, मतलब जो खाद की फॉर्म में जैविक खाद बन जाए, ऐसे बैग की रूल्स है, उसके लिए रिक्वायर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स से कुछ रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर का सब्जेक्ट बताना मुझे, डू रिक्वायर है ना। देखो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कंप्लीट बात है, जो नाउन है उसको ऑफ खा गया, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा, वही है ना उसका सब्जेक्ट। रिक्वायर कौन करता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की कोई चीज़ रिक्वायर करती है, इसका मतलब क्या, प्लूरल आएगा। तो भाई जिसमें सिंगुलर है वो उड़ा दो, ऑनर्स होना चाहिए था, ऑनर गया, प्रोविजन से ये फॉसेट्स हो सकता है, चॉइस वाला गया, चॉइस भी क्या, चॉइसेज होनी चाहिए थे, क्यों रिक्वायर, डू रिक्वायर है ना, प्लूरल आना चाहिए था। 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, इनको देखना ही नहीं है, छोड़ो। उसके बाद में अपने बात करें ए ऑप्शन की, कंडीशंस जो है, रूल्स की जो कंडीशन है वो रिक्वायर करती है मैन्युफैक्चरर से, क्या रिक्वायर करती है, कंडीशंस, ठीक है, हो सकता है मैन्युफैक्चरर किसके, जो ऐसे बैग तैयार करते हैं जो खाद में कन्वर्ट हो जाएं,
टू गेट ए सर्टिफिकेट, क्या करें कि वो क्या प्राप्त करें, सर्टिफिकेट प्राप्त करें फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस कंट्रोल बोर्ड से, बट दिस हैज़ नॉट स्टॉप, लेकिन इसने क्या नहीं किया है, स्टॉप नहीं, मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो मतलब पॉजिटिव वे में कुछ काम करना है कि सर्टिफिकेट मिले तभी वो क्या करें, बैग तैयार करें, लेकिन इसने रोका नहीं है प्रोडक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, कैसे प्रोडक्ट को, ऑथेंटिक असली प्रोडक्ट को मार्केट में आने से रोक नहीं पाया, मतलब रूल्स रिक्वायर करते हैं क्या कि वो सर्टिफिकेट प्राप्त करें, लेकिन ये कॉन्ट्रेरी दी है, मतलब सर्टिफिकेट तो क्या पॉजिटिव है ना, सर्टिफिकेट है वो ये काम करेगा, इसका मतलब क्या पॉजिटिव वे में कि वो सर्टिफाइड है पर्सन की ये सही काम करता है, और बोल रहा है कि ऑथेंटिक का मतलब जो असली प्रोडक्ट है वो उनकी एंटिंग को रोक नहीं पाए, तो असली प्रोडक्ट को रोकना है क्या मार्केट में, नहीं रोकना ना, तो रूल्स वो बनाए हैं तो वो तो पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव सी बात करके अजीब सा लगा ना, चलो कोई ना, ऑप्शन लड़ाएंगे अपने आप पता लग जाएगा। प्रोविजंस को देखो, शर्तें हैं, जो प्रावधान है रूल्स के वो रिक्वायर करते हैं कि वो क्या उन शर्तों के हिसाब से, अब कंडीशन शर्तें दोनों ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन प्रोविजन ज़्यादा सही जाता है क्योंकि रूल्स की फॉर्म में बात करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर अपने आपस में लड़ाएंगे तो कंडीशन और प्रोविजन को अगर लड़ाएंगे तो प्रोविजन जब किसी रूल के लिए बात करते हैं तो ज़्यादा सही जाता है, तो वो जीत जाता है, लेकिन पूरी बात तो पढ़े ना एक बार, वो देख लेंगे, बाद में देखेंगे, जब कंपेरिजन करेंगे तब जाके डिटेल में कंपेरिजन मतलब डेप्थ में जाएंगे। तो यहाँ पे अपने बात करें, लेकिन इसने काउंटरफिट का मतलब जाली प्रोडक्ट को नहीं रोका, नकली प्रोडक्ट्स को नहीं रोका, बिल्कुल सही बात जा रही है कि जो प्रोविजन है उसके अनुसार तो क्या होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर है उनको सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं कर पाया, लेकिन ये रोक नहीं पाया, जो नकली है उनको फिर भी सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उस प्रोविजन के हिसाब से, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजन के हिसाब से सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका मतलब रूल के प्रोविजन के हिसाब से इसका मतलब सर्टिफिकेट होना ही चाहिए कंपलसरी, फिर भी ये क्या सर्टिफिकेट होते हुए भी नहीं रोक पाया किसके, नकली प्रोडक्ट्स को मार्केट में आने से, बिल्कुल सही जा रहा है, सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट हो गया। असली प्रोडक्ट को मार्केट में आने से सर्टिफिकेट असली प्रोडक्ट को रोकने के लिए लेते हैं क्या आप, या नकली को रोकने के लिए, हो गया डायरेक्ट क्लियर यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन अपना उससे ज़्यादा सी, एक बार डी को और चेक कर लो। फॉसेट्स का मतलब होता है, फॉसेट का मतलब होता है टोंटी, नल वगैरह जो होता है ना उसके टैप यानी टोंटी को बोलते हैं, तो उसने बोला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल की टोंटी होगी, बस टोंटी नहीं होगी, इसका मतलब गलत है। प्रेरोगेटिव की बात करें तो अपने बोलते हैं विशेष अधिकार के प्रोडक्ट को विशेष अधिकार, तो ये भी अजीब सा हो गया, मतलब डी ऑप्शन तो अपना गलत ही हो गया, टोंटी थोड़ी होगी रूल्स की, समझ में आई चीज़, टोंटी नहीं होगी। तो अब अपना बचा क्या, ए और सी में से सी आपका टिक हो गया, ए आपका इनकरेक्ट हो गया। अब मान लो काउंटरफिट ऊपर भी होता तो कौन सा ज़्यादा सही जाता, काउंटरफिट ऊपर होता तो ज़्यादा सही जाता प्रोविजंस वाला, दोनों के दोनों। अब ऐसे बोलता बोथ ए एंड सी, अगर यहाँ पे काउंटरफिट होता तो ऑथेंटिक की जगह नकली होता, जाली होता तो आपका ए एंड बी होता बोथ, तो आपका सही जाता, लेकिन अगर एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता, ए और सी दोनों ही दे देते, ए और बी नहीं, बोथ ए एंड सी, सॉरी, ठीक है, फिर वो सही जाता, लेकिन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है तो ज़्यादा सही जाएगा प्रोविजन, क्योंकि रूल्स वगैरह जो कानून की फॉर्म में जो चीज़ें आती है उसको कंडीशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजंस बोलते हैं, क्योंकि वो फोर्सफुल वे में होते हैं, उनका कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशन तो आप हो सकता है कि आप ना कंडीशन को फॉलो करो तो भी चल जाता है काम, लेकिन प्रोविज़न को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ज़्यादा सही प्रोविजंस जाता है, और ऐसे डायरेक्ट ही सही है, ऑथेंटिक नहीं होगा, नकली चीज़ों के लिए होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने के बाद में असली चीज़ें नहीं रोकनी होती, उसमें नकली चीज़ें रोकनी होती है, समझ में आई ना बात। तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने आंसर भी दे दिए होंगे, तो बता देना मुझे, मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है, मार्क्स सारे के सारे कि हमारे कितने मार्क्स हैं, आउट ऑफ 10 लिखना है, जैसे आपके 3 मार्क्स आए हैं, 3 आउट ऑफ 10, जो आपका सही है उसको पॉजिटिव में काउंट करना है, 2 मार्क्स ऐड करने हैं उसके एक क्वेश्चन के, और नेगेटिव है उसका 1/4 की फॉर्म में बात करें, मतलब 2 मार्क्स की, तो आधा नंबर 1 का कटेगा, 2 के 1 नंबर कटेगा, तो दोनों को कैलकुलेट करके आपको क्या करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग करके काउंटिंग करके मुझे बताने हैं, समझना चाहिए। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसको कुछ मत करना, नेगेटिव काउंट मत करना, रियलिटी देखनी अपने को, ठीक है, क्योंकि कई बार ज़्यादा ईमानदारी आ जाती है आप लोगों के अंदर, ठीक है, तो वो काम भी मत करना, ठीक है, और ईमानदारी दिखानी है यहाँ पे, बेईमानी मत करना, क्योंकि नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, समझ में आई चीज़, ऐसे क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो कितने बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, अभी तक जो कंफर्मेशन आई है तो 45 स्टूडेंट्स IUPAC के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं अपनी कोचिंग के, और टोटल की अपनी बात करें 72 ऑलरेडी हैं ही, तो 45 और ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे आपके, 119 हो गए ना, 119 स्टूडेंट्स का इस सीजन में सिलेक्शन हो चुका है,
119 स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी तक, आरआरबी वगैरह सब की बात करें अपने एसबीआई वगैरह की, तो 119 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। हो सकता है कि आपके ये 150 के पास भी चले जाएं, क्योंकि अभी स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि लॉकडाउन में क्या है, कोचिंग वगैरह ऑफ है। तो आप क्या करना, जिन स्टूडेंट्स का दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, कौन सा स्टूडेंट जो कोचिंग से पढ़े हुए हैं ओनली वो, अदर नहीं कोई भी, उनकी फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी। बाद में बोलो कि सर हमने फ़ोटो भेजी थी आपने लगाई नहीं, ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स की लगाई जाएगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो अपनी क्या कर देना, फ़ोटोज़ क्या कर देना, वहाँ सेंड कर देना फेसबुक पेज पे, किसके, जो कोचिंग वाले फेसबुक पेज है, राजस्थान बैंकिंग क्लासेज और गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेज वाले जो पेज हैं, उनके ऊपर आप क्या कर देना, सेंड कर देना। समझ में आ रही है चीज़। और अपना बैंक नेम और जो पोस्ट आपको मिली है वो दोनों के दोनों भी वहाँ पे सेंड कर देना। समझ में आया आप लोगों के, तो ये काम आप कर देना। तो ठीक है, इसको वापस से रिवाइज कर लेना आप, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन पेपर किया था इसलिए इतनी कंसंट्रेशन नहीं थी। तो क्या करना, इसको वापस से अगेन रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सागर का ये नमकीन जल जब भाप बनकर उड़ता है तो मेघ का रूप ले लेता है, किंतु मेघ में परिवर्तित होने के पश्चात वो नमकीन जल मीठा हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि कहीं से नकारात्मकता मिले तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे सकारात्मक नहीं बना सकते। यदि संकल्प शक्ति दृढ़ हो तो आप भी उस मेघ की भांति नमकीन जल को मीठे जल में परिवर्तित कर सकते हैं, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं। केवल इच्छा शक्ति अटल होनी चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।